मोदी सरकार के खिलाफ संसद में यूसुफ पठान कभी बढ़ चढ़कर बोलते थे। अपनी इसी आदत की वजह से वो वेल में आकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। तभी एक मुस्लिम सांसद उनके पास आया और उनसे कुछ ऐसा कहा कि उनके होश उड़ गए। वो बात सुनने के बाद यूसुफ पठान के हाथ पैर फूल गए। उनके चेहरे पर एक अलग तरह की बेचैनी और घबराहट साफ दिखाई देने लगी। इसी दौरान टीएमसी की फायर ब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा उनके पास पहुंची और उनसे कुछ ऐसा कहा कि उनका आत्मविश्वास फिर से लौट आया। लेकिन सवाल यह है कि उस मुस्लिम सांसद ने यूसुफ पठान से आखिर ऐसा क्या कहा था और उस घटना का आज के यूसुफ पठान से क्या संबंध है। सवाल यह भी है कि संसद की कार्रवाई के दौरान जब यूसुफ पठान सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठा रहे थे तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो घबराए हुए नजर आने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, यूसुफ पठान आज उन 20 सांसदों में शामिल बताए जा रहे हैं जिन्होंने कथित तौर पर ममता बनर्जी और टीएमसी का साथ छोड़कर एनसीपी में जाने का फैसला किया है। इसी वजह से उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर तमाम तरह की चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा चेहरा अचानक नया राजनीतिक रास्ता चुनता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यूसुफ पठान के फैसले को लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समर्थक इसे उनका राजनीतिक निर्णय बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे टीएमसी के साथ विश्वासघात कह रहे हैं। इसी बीच यूसुफ पठान को लेकर एक पुराना किस्सा भी चर्चा में आ गया। दावा किया जा रहा है कि संसद के भीतर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान यूसुफ पठान जोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। तभी एक मुस्लिम सांसद ने उन्हें रोककर कुछ कहा जाता है कि उस बातचीत के बाद उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो असहज दिखाई देने लगे। अब उस दावे को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आखिर उस सांसद ने यूसुफ पठान से क्या कहा था? क्या उस घटना का उनके मौजूदा राजनीतिक रुख से कोई संबंध है? यही सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल एनसीपी के साथ विलय की खबरों के बाद टीएमसी के इन सांसदों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद मेहंदी ने एक पोस्ट करते हुए एक दिलचस्प दावा किया। आगा सैयद मेहंदी ने, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। आगा मेहंदी के इस बयान पर महुआ मोइत्रा ने भी अपनी सहमति जताई, जिसके बाद ये मामला और अधिक चर्चा में आ गया। आगा मेहंदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पिछले शीतकालीन संसद सत्र के दौरान पूरा विपक्ष सदन में एसआईआर और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। हमेशा की तरह टीएमसी के सांसद सबसे आगे रहकर वेल में उतरकर निडरता से प्रदर्शन कर रहे थे। मैं भी वहां मौजूद था और मैंने एक प्रमुख मुस्लिम सांसद जो टीएमसी से नहीं थे उसको यूसुफ पठान पर चिल्लाते हुए सुना। वो उनसे कह रहे थे कि वो विरोध प्रदर्शन से हट जाएं। यूसुफ वास्तव में पीछे हट गए और अपनी सीट पर लौट आए। मैंने उनके चेहरे के भावों को बदलते हुए देखा। वो लगभग कांपते हुए दिखाई दे रहे थे। जब वो सांसद वहां से चले गए तो मैं यूसुफ के पास गया और पूछा कि क्या हुआ, वो इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं। यूसुफ ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने उनसे कहा था कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ विरोध नहीं करना चाहिए। उसने कहा था, तुम्हें क्या हो गया है, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, खुद को दुश्मन क्यों बना रहे हो, वो गुजरात में तुम्हारा घर बुलडोज कर देंगे। इसी बीच महुआ मोइत्रा भी वहां आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि यूसुफ डरे हुए हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा कि बीजेपी गुजरात में उनका घर बुलडोज कर देगी। ये सुनकर महुआ मोइत्रा बहुत नाराज हो गई। उन्होंने यूसुफ से कहा कि उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान मत दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम एक हैं और कोई तुम्हें या तुम्हारे परिवार को छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। महुआ मोइत्रा और टीएमसी के लिए सचमुच दुख होता है। आपने उसका साथ दिया, उसके पीछे मजबूती से खड़े रहे, लेकिन उसने और उसके जैसे लोगों ने आखिरकार आपकी पीठ में छुरा ही घोंप दिया। दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कौन किस पार्टी में गया है।
सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब किसी नेता को पहचान, मंच, सम्मान और मुश्किल वक्त में समर्थन किसी पार्टी ने दिया हो तो क्या उस भरोसे को इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? यूसुफ पठान और उनके साथ गए बाकी सांसदों को लेकर अब यही सवाल उठ रहा है। जिन नेताओं को टीएमसी ने आगे बढ़ाया, जिनके लिए पार्टी के बड़े नेता खुलकर खड़े रहे, जिनके बचाव में सबसे तेज आवाजें उठी, आज वही लोग ममता बनर्जी का साथ छोड़कर दूसरी राह पर निकल पड़े हैं। यही वजह है कि टीएमसी खेमे में इस घटनाक्रम को सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि भरोसे के टूटने के रूप में देखा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब पार्टी हर लड़ाई में आपके साथ खड़ी रही तब आखिर ऐसा क्या बदल गया कि उसी पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया गया? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं ने कभी बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बनने की कोशिश की, आज उनके राजनीतिक कदमों को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। विरोध की राजनीति से लेकर नए राजनीतिक ठिकाने तक का ये सफर आखिर किन वजहों से तय हुआ है? क्या ये विचारधारा का मामला है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या फिर कुछ और? खैर, आगा मेहंदी की बात पर अपनी सहमति जताते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि जी हां सर, वो ओवैसी ही थे जो यूसुफ पठान को चेतावनी दे रहे थे। अगर आपको याद हो, कितना अफसोस है कि मैंने ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी जो आखिरकार गद्दार निकला और जिसमें ना हिम्मत थी ना ही अपने सिद्धांतों पर डटे रहने का साथ। वो शायद क्रिकेट कमेंट्री ही करते रहते तो बेहतर होता। क्या ही डरा हुआ और कमजोर इंसान निकला। वास्तव में दोस्तों, अगर 20 के 20 बागी डरे हुए हैं, अगर वास्तव में इन्होंने अच्छा फैसला लिया है और बंगाल के और वहां के लोगों को कथित भ्रष्टाचार से बचाना चाह रहे हैं, तो फिर मायूस क्यों दिख रहे हैं? सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? अच्छे फैसले पर तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी इनमें दिखनी चाहिए, वो तो दिख नहीं रही। ऐसा लग रहा है सबके ऊपर एक अलग ही तरीके का प्रेशर है, मुस्कुराने की तो जहमत ही नहीं उठा रहे। तो दोस्तों, अब जरा पूरी कहानी को जोड़कर देखिए। दावा किया जा रहा है कि जब यूसुफ पठान संसद में मोदी सरकार के खिलाफ सबसे आगे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, तब उन्हें समझाया गया, डराया गया, कहा गया कि ज्यादा आगे मत बढ़ो, सरकार के खिलाफ खड़े मत हो वरना नुकसान हो सकता है। लेकिन उस वक्त टीएमसी के नेता उनके साथ खड़े रहे। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि डरो मत, पीछे मत हटो। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। आज वही यूसुफ पठान और उनके साथ गए बाकी बागी सांसद ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे किसी ने उनके कंधों पर पूरा पहाड़ रख दिया हो। अरे भाई, अगर इतना ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, अगर इतना ही बड़ा राजनीतिक परिवर्तन कर दिया है, अगर सचमुच जनता की भलाई के लिए निकले हो, तो चेहरे पर खुशी कहाँ है? जरा तस्वीरें देखिए। कोई मुस्कुराता नहीं दिख रहा, कोई उत्साह में नहीं दिख रहा, कोई ये नहीं कह रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। उल्टा ऐसा लग रहा है जैसे रिजल्ट आने से पहले एग्जाम हॉल के बाहर खड़े छात्र हों। राजनीति में जब नेता अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं तो चेहरे पर आत्मविश्वास दिखता है। यहाँ तो मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। हर तस्वीर में एक अजीब सी गंभीरता, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा दबाव दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है जो इन 20 सांसदों के चेहरे से मुस्कान गायब है? आखिर ऐसा क्या है कि पार्टी बदलने के बाद जश्न नहीं दिख रहा? आखिर ऐसा क्या है कि जीत का दावा करने वाले नेता विजेता जैसे दिखाई नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस डर की चर्चा पहले सिर्फ फुसफुसाहटों में होती थी, वही डर अब खुलकर चेहरों पर दिखाई देने लगा है? खैर, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल अब बंगाल की राजनीति पूछ रही है। फिलहाल आप बताइए, अगर कोई नेता अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सही फैसला ले तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखना चाहिए या मायूसी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।